एक पति जो अपनी पत्नी और बेटी को खुश रखने के लिए सब कुछ करता है, लेकिन एक रात वह अपने ही घर में मृत पाया जाता है। लेकिन हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी ही पत्नी और बेटी है। दोस्तों, ये कहानी इतनी सस्पेंस से भरा है कि आप अंत तक यह सोचते रहेंगे कि क्या कोई अपने ही परिवार के साथ ऐसा कर सकता है भला। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरि सिंह और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल क्राइम रिकॉर्ड में। दोस्तों, मुझे सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, ये कहानी मेरठ के एक मध्यवर्गीय मोहल्ले शास्त्री नगर से शुरू होती है, जहां 6 जुलाई 2025 की रात एक ऐसी घटना हुई जो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं थी। 45 साल के सुरेश शर्मा, एक सरकारी कर्मचारी, अपने घर में मृत पाए गए। उनका गला रस्सी से कसा हुआ था और कमरे में खून के छींटे इधर उधर बिखरे हुए थे। शुरुआत में यह एक लूटपाट का मामला लगा, लेकिन जब पुलिस ने जांच शुरू की तो एक ऐसी साजिश का खुलासा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। सुरेश शर्मा की पत्नी ममता और उनकी 20 साल की बेटी नेहा ने पुलिस को बताया कि रात को कुछ चोर घर में घुसे थे और उन्होंने सुरेश को मार डाला। लेकिन दोस्तों, पुलिस को उनकी कहानी में कुछ गड़बड़ी लगी। ममता और नेहा की आंखों में वह दुख नहीं था, वो कष्ट, वो तकलीफ नहीं दिख रहे थे जो एक पति और पिता की मौत पर होना चाहिए था। पुलिस ने घर की तलाशी ली और पाया कि कोई भी कीमती सामान गायब नहीं था। फिर सवाल उठा, अगर यह लूटपाट की मामला है तो हत्या क्यों हुई? पुलिस ने सुरेश के फ़ोन रिकॉर्ड्स खंगाले और पाया कि उनकी बेटी नेहा पिछले कुछ महीनों से एक अनजान नंबर से बात कर रही थी। जब पुलिस ने उस नंबर की जांच की तो वह 28 साल के रोहित वर्मा का निकला, जो मेरठ का एक छोटा मोटा गुंडा था। रोहित को गिरफ्तार किया गया और उसने जो खुलासा किया वह चौंकाने वाला था। रोहित ने बताया कि वह नेहा का प्रेमी था और आश्चर्य की बात तो यह है कि नेहा की मां ममता भी उससे प्यार करती थी। ममता और नेहा दोनों ने मिलकर सुरेश को मारने का प्लान रचा था। दोस्तों, अब कहानी और रहस्यमय हो जाती है। रोहित ने पुलिस को बताया कि ममता अपने पति से तंग आ चुकी थी। सुरेश एक सख्त मिजाज का इंसान था जो ममता को कहीं आने जाने की इजाज़त नहीं देता था। ममता को कुछ साल पहले रोहित से प्यार हो गया था और वह सुरेश को तलाक देना चाहती थी, लेकिन सुरेश ने इनकार कर दिया। दूसरी तरफ नेहा भी रोहित से प्यार करती थी और अपनी मां के साथ मिलकर रोहित को अपने जाल में फंसा लिया। दोनों ने रोहित को वादा किया था कि अगर सुरेश को रास्ते से हटाया जाए तो वे दोनों उनसे शादी कर लेगी। रोहित ने पुलिस को बताया कि हत्या की रात ममता ने सुरेश को खाने में नींद की गोलियां मिलाई थी। जब सुरेश बेहोश हो गया तो रोहित घर में घुसा और नेहा की मदद से उसका गला रस्सी से कस दिया। हत्या को लूटपाट का रूप देने के लिए उन्होंने कमरे में सामान बिखेर दिए, लेकिन उनकी एक गलती ने उन्हें पकड़वा दिया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में रोहित को उस रात शास्त्री नगर में घूमते हुए देखा था। पुलिस ने ममता और नेहा को अलग अलग पूछताछ के लिए बुलाया। पहले तो दोनों ने एक ही कहानी दोहराई, लेकिन जब पुलिस ने रोहित का कबूलनामा उनके सामने रखा तो नेहा टूट गई। उसने कबूल किया कि वह और उसकी मां रोहित को
इस्तेमाल कर रही थी। उनका असली मकसद सुरेश की सरकारी पेंशन और उसकी संपत्ति हासिल करना था। रोहित को उन्होंने बस एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस कहानी का अंत और भी हैरान करने वाला है। पुलिस ने ममता, नेहा और रोहित को हत्या और साजिश के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मेरठ के लोगों ने इस घटना पर गुस्सा जाहिर किया और ममता, नेहा को कुल्टा जैसे शब्दों से नवाजा। इस मामले ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी और लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए कि क्या परिवार के भीतर इतना बड़ा विश्वासघात हो सकता है क्या। तो दोस्तों, यह थी मेरठ की उस साजिश भरी कहानी जो प्यार, लालच और हत्या का खतरनाक मिश्रण थी। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप ऐसी ही सस्पेंस से भरी कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।